लोग ये आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार ने जाति देख देख करके सारे थानों पर थाना अध्यक्ष बिठा रखा है, एसडीएम सीओ बिठा रखा है, एसपी डीएम बैठा रखा है। आपने अपने छोटे बेटे अरुण राजभर के लिए जो ज़मीन तलाशी है, एकदम अग्नि परीक्षा में ला करके खड़ा कर दिया छोटे बेटे को। 3 बार का लगातार विधायक समाजवादी पार्टी का, और जिसको समाजवाद का गढ़ कहा जाता है, वहाँ से जोरदार आजमाइश के लिए आपने उतारा। अखिलेश यादव जी ने कहा कि यहाँ आपका क्या है आजमगढ़ में। आपसे कहा? हाँ बिल्कुल कहा उन्होंने। जब मैंने कहा कि 1 सीट मुझे दे दो, 10 सीटें हैं, कहा यहाँ आपका क्या है, आप क्यों सीट मांग रहे हो। हमने कहा नहीं 1 सीट दे दो, लड़ जाए। कहा आपका कुछ नहीं है। हम कहे ठीक। 16 सीटें तो दिया था। 16 सीटों में झंडा लगा के घूम तो रहा है नालायक विधायक जो है उन्हीं की पार्टी का। जिस तरह अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो हर थाने पर यादव एक असली और 2 नकली बैठते थे, 2 नकली इंस्पेक्टर बैठते थे। लेकिन आज हम तो देखते हैं पटेल भी है। पटेल लिखता है सिंह, उसको लोग समझ जाते हैं ठाकुर। ऐसी लिस्ट सफाइयों के भी पास है साहब। नहीं हमारे बता दें, हमको तगड़ी लिस्ट है। लिस्ट नहीं है। देखिए अब ये इन लोगों को 2047 तक इसी तरह चर्चा करना है। या आज भी जितने नेता समाजवादी पार्टी में हैं मुसलमान, किसी की कुबत है बोलने की कि अगला चुनाव आएगा सरकार बाई दबे बनती है। आपके दिल में मुसलमानों के लिए दर्द है कि मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई नहीं बोलता। क्या राजभर बोलेंगे बीजेपी गठबंधन से कि अगर 27 में सत्ता में आते हैं तो मुसलमान को बनाइए मुख्यमंत्री? बहुत सारे नेता आपकी भी पार्टी में मुसलमान है। मुसलमान 86 एसडीएम में 56 अकेले यादव। इस पे वो लोग बड़ा एतराज करते हैं कि आप लोग झूठ बोलते हैं। तो साबित कर दें। वो तो कई बार कह चुके। क्या कह देंगे वो? कई बार कह चुके और तमाम। हम कह रहे हैं कि दूर मत जाइए, आप चलिए तरौलिया थाने पर, हम सिपाही खड़ा करा देंगे। ये लड़ाई से बाहर है। जिस जब से ओम प्रकाश राजभर ने तरौलिया में कदम रखा है, जब आप छोड़ के गए थे तब भी आपने यही कहा था ये खत्म हो जाएंगे, और 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये लोडर लोग मुसलमान जिस दिन समझ जाएगा शिक्षा का महत्व, राजनीति का महत्व। देश का पहला मंत्री मुसलमान था, वो शिक्षा मंत्री था देश का। शिक्षा मंत्री था ना, प्रधानमंत्री तो नहीं ना था। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब। अपने देश में राष्ट्रपति के पद और प्रधानमंत्री के पद दूसरे देशों की तुलना मानेंगे नहीं कहीं। नहीं, रजिस्ट्री है समाजवादी पार्टी के नाम से। ये सेफ जगह देख नहीं, ये बहुत सेफ जगह हम खड़े हैं। अच्छा। आप देख लीजिए झूठ की राजनीति कब तक चलेगी। और ये अपने को कहते हैं हम तोप हैं। ये पटेल वोट इनको देता है। राजभर बता रहा हूँ, यहाँ कम से कम 15-16 हजार वोट राजभर सपा को देता है। अगर ये सारे वोट निकाल दीजिए तो समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी देखिएगा 27 में होगी। तो मुझे तो खुशी है कि 8 महीने में जो घर में सोए रहते थे, चुनाव में आते थे, अब वो गरीबों के बीच में जाके पूछ रहे हैं कि बकरिया तो और कहिया का मरल हो। कैसे मर गए। राजनीतिक व्यंग है। नहीं, व्यंग नहीं बोल रहे हैं। हम तो ऐसा कहीं नहीं देखे कि मरने पे कोई। आप जनता से पूछिए, आप जनता से पूछिए कि ओम समर्थक आपको खुश करने के लिए ऐसी बात मुझे नहीं। अरे मेरा समर्थक नहीं। आज वो लोग, जब मैं गाँव में जिस गाँव में जा रहा हूँ, उस गाँव के लोग कह रहे हैं कि कभी नहीं निकले नेताजी, आपकी वजह से आज ये लोग घर से निकल के हम लोगों तक आ रहे हैं। क्योंकि मुसलमान लोडर का काम करता है, लीडर नहीं बनता है। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ। क्या बात कह रहे हैं आप? 4 बार 20% यादव, वही 20% मुसलमान, 7% यादव को वोट दी के मुख्यमंत्री 4 बार बनाया ना। एक बार भी मुसलमान की जबान खुली कि भाई आप 7% हो, हम 20% हैं, एक बार हमको भी मौका दो। कभी बोला? ये लोडर नहीं बोलता। ये लोडर लोग मालिक के सामने मजदूरी मांग ले, इतने बहुत है। आपको आजम खान जैसा नेता लोडर दिखाई देता है? 100% लोडर थे। आप और हम जिस जमीन पे खड़े हैं, इससे जुड़ा एक सवाल ले लेते हैं। आप जहूराबाद से विधायक हैं। आपके बड़े बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर को भी आपने कई चुनाव लड़ाया, हालांकि सफलता भी उनको नहीं मिली है। आपने अपने छोटे बेटे अरुण राजभर के लिए जो ज़मीन तलाशी है, एकदम अग्नि परीक्षा में ला करके खड़ा कर दिया छोटे बेटे को। 3 बार का लगातार विधायक समाजवादी पार्टी का, और जिसको समाजवाद का गढ़ कहा जाता है, वहाँ से जोरदार आजमाइश के लिए आपने उतार दिया। रजिस्ट्री है समाजवादी पार्टी के नाम से। ये सेफ जगह देख नहीं, ये बहुत सेफ जगह हम खड़े हैं। अच्छा। आप देख लीजिए झूठ की राजनीति कब तक चलेगी। झूठ की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी आज कहाँ खड़ी है, 27 में देखिएगा कहाँ खड़ी होगी। क्या झूठ की राजनीति हुई? झूठ की राजनीति ये हुआ कि यहाँ कहते हैं कि 70,000 यादव है, कहते हैं 50,000 मुसलमान है। हम कहते हैं कि 50,000 यादव और मुसलमान दोनों मिला के नहीं है।
यहाँ 30,000 वोट प्रजापति का, 26,000 वोट गोंड का, करीब 25,000 वोट विश्वकर्मा का, 50,000 वोट यहाँ निषाद का, 50,000 लगभग वोट चमार का, 50,000 वोट राजभर का। गिनती नहीं। और ये अपने को कहते हैं हम तोप हैं। ये पटेल वोट इनको देता है। राजभर बता रहा हूँ, यहाँ कम से कम 15-16 हज़ार वोट राजभर सपा को देता है। अगर ये सारे वोट निकाल दीजिए तो समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी देखिएगा 27 में होगी। ये लड़ाई से बाहर है। जिस जब से ओम प्रकाश राजभर ने तरौलिया में कदम रखा है, जब आप छोड़ के गए थे तब भी आपने यही कहा था ये खत्म हो जाएंगे, और 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आपको लगता है कि मतलब अगर जनता ये जाने कि आप 2022 में सपा के साथ थे, फिर बीच में छोड़ के चले गए, फिर भाजपा के साथ आ गए, अब 27 में फिर सपा के खिलाफ आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या देख करके गए थे? अगर जनता हम सच देखिए, कीचड़ झूठे थे, विकास नहीं किया था तो कीचड़ साफ करना होता है तो कीचड़ में हिलना पड़ता है। ठीक है। समाजवादी पार्टी का के ऊपर हम लोग आरोप लगाते थे कि इन्होंने जातिवाद किया। प्रेस में अखिलेश यादव ने कहा कि पहले हमारी जाति, उसके बाद तब शब्द। अच्छा। ये बात उन्होंने कही। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की सरकार का उठा रिकॉर्ड देखिए। पुलिस की भर्ती यादव, पिछड़ों का हक यादव, लेखपाल की भर्ती, ग्राम सेवक की भर्ती, जो भी भर्ती हुई 86 एसडीएम में 56 अकेले यादव। इस पे वो लोग बड़ा एतराज करते हैं कि आप लोग झूठ बोलते हैं। तो साबित कर दें। वो तो कई बार कह चुके। क्या कह देंगे? वो कई बार कह चुके। और तमाम हम कह रहे हैं कि दूर मत जाइए, आप चलिए तरौलिया थाने पर, हम सिपाही खड़ा करा देते हैं। क्या या राजभर में कोई? दूसरे लोग ये आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार ने जाति देख देख करके सारे थानों पर थाना अध्यक्ष बिठा रखा है, एसडीएम सीओ बिठा रखा है, एसपी डीएम बैठा रखा है, एकदम जाति का ऐसा वर्चस्व बनाया है, दूसरों की कोई सुनवाई नहीं होनी है। नहीं, जो लोग कह रहे हैं, नहीं, जो लोग कह रहे हैं वो ऐसा काम किए थे, वो लोग ऐसा काम किए हैं। 8 हमारे, हम दूसरे की बात नहीं करते, हम अपनी बात अगर हम शुरू करें राजभर को, तो 8 चौकी पर राजभर है और 2 थानों पर इंस्पेक्टर राजभर है। अगर जाति की बात होती, जिस तरह अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो हर थाने पर यादव एक असली और 2 नकली बैठते थे, 2 नकली इंस्पेक्टर बैठते थे। लेकिन आज हम तो देखते हैं पटेल भी है। पटेल लिखता है सिंह, उसको लोग समझ जाते हैं ठाकुर। ऐसी लिस्ट सफाइयों के भी पास है साहब। नहीं, हमारे बता दें, हमको तगड़ी लिस्ट है। लिस्ट नहीं है। देखिए, अब ये इन लोगों को 2047 तक इसी तरह चर्चा करना है। ये जो बात करते हैं पीडीए की, एक पीडीए के नेता के बता दें कि जिनकी कुवत हो कि कम से कम एक जिले में वोट दिलाने की, एक नेता का नाम बता दें। यादव एमवाई फेल हुआ 14, एमवाई फेल हुआ सरकार बनाने में 17, एमवाई फेल हुआ 2019, एमवाई फेल हुआ 22, एमवाई फेल हुआ 24। देश में सरकार बनाने का सपना, अब ये एमवाई फैक्टर खत्म। अब जब कोई सोचता है कि सपा के चला जाए तो चौराहे पर उसको याद आता है कि चौराहे की गुंडई अब फिर हम लाना चाहते हैं, तो फिर बैक आ जाता है। तो अब समाजवादी पार्टी कैसे जीतेगी? हम कह रहे हैं यही, आप कह रहे हैं कि ये सपा का गढ़ है, हम कह रहे हैं कि चलो हम दीदारगंज चलते हैं, हम लालगंज चलते हैं, मेहनगर चलते हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि यहाँ आपका क्या है आजमगढ़ में, आपसे कहा? हाँ बिल्कुल कहा उन्होंने। जब मैंने कहा कि 1 सीट मुझे दे दो, 10 सीटें हैं, कहा यहाँ आपका क्या है, आप क्यों सीट मांग रहे हो? हमने कहा नहीं, 1 सीट दे दो, लड़ जाएं। कहा आपका कुछ नहीं है। हमके ठीक, 16 सीटें तो दिया था। 16 सीटों में झंडा लगा के घूम तो रहा है नालायक विधायक, जो है उन्हीं के पार्टी का है। हमारी पार्टी के सिंबल से जीता है जफराबाद, वो नालायक सपा का झंडा लगा घूम रहा है। अच्छा। उठा के देखिए इतिहास। हमको 16 में 12 दे दिया टिकट कि हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा, इसको लड़ाना, और नहीं तो फिर गठबंधन नहीं। बनारस का उन्हीं का पार्टी या झंडा लगा घूम रहा है सुनकर। आप सिद्धार्थनगर चलिए, आप महाराजगंज चलिए, उन्हीं की पार्टी के। हमारे पास जो विधायक हैं सब उन्हीं के पार्टी के हैं। ये तो हम लोग जबरी 4 सीट अपने से लड़े। अरविंद राजभर को लड़ा दिए, शिवपुर के लोगों की चाहत थी कि लड़ाया जाए, मैं खुद लड़ा। आई जो समाजवादी पार्टी ने किया है ना कि यहाँ कुछ नहीं है, तो अब हम तो यहाँ हैं।
और अब तो मुझे तो खुशी है कि 8 महीने में जो घर में सोए रहते थे, चुनाव में आते थे, अब वो गरीबों के बीच में जाके पूछ रहे हैं कि बकरिया तो और कहिया का मरल हो कैसे मर गए। राजनीतिक व्यंग है। नहीं नहीं, हम व्यंग नहीं बोल रहे हैं। हम तो ऐसा कहीं नहीं देखे कि बकरी मरने पे कोई आप जनता से पूछिए, आप जनता से पूछिए कि ओम समर्थक आपको खुश करने के लिए ऐसी बात मुझे नहीं, अरे मैं मेरा समर्थक नहीं, आज वो लोग, जब मैं गांव में, जिस गांव में जा रहा हूं, उस गांव के लोग कह रहे हैं कि कभी नहीं निकले नेताजी, आपकी वजह से आज ये लोग घर से निकल के हम लोगों तक आ रहे हैं। हम कहे तो फिर इरादा क्या है? कहीं इस बार इरादा बन चुका है, इनको पीछे तीसरे नंबर पर करना है। चलिए, आपने विधायकों की बात की, मेरा तेरा वाली बात हुई, उनका विधायक सिंबल आपका, इस तरह की आपने बात कही। अंसारी परिवार से आपका रिश्ता पूरा जग जाहिर है, जो आपके दिल में उनके लिए प्रेम है वो आप अक्सर खुल के कहते भी हैं। और 2022 में अब्बास अंसारी मऊ से विधायक बने। क्या 27 में अब्बास अंसारी को ओम प्रकाश राजभर टिकट देंगे, या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ अब्बास अंसारी को टिकट आपको देने देंगे? देखिए, जो सीटें हमको मिलेगी उसके मालिक हम होते हैं, सीट टिकट देने का। अब वो टाइम आता है तो अब उनकी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहाँ से अपने को सेफ समझ सकते हैं। क्योंकि मुसलमान लोडर का काम करता है, लीडर नहीं बनता है। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, क्या बात कह रहे हैं आप? 4 बार 20% यादव, वही 20% मुसलमान, 7% यादव को वोट दे के मुख्यमंत्री 4 बार बनाया ना। एक बार भी मुसलमान की जबान खुली कि भाई आप 7% हो, हम 20% हैं, एक बार हमको भी मौका दो, कभी बोला? ये लोडर नहीं बोलता। ये लोडर लोग मालिक के सामने मजदूरी मांग ले, इतने बहुत है। आपको आजम खान जैसा नेता लोडर दिखाई देता है? 100% लोडर थे। उनकी हिम्मत थी कि मुख्यमंत्री बनाओ किसी मुसलमान को, मत बनाओ आजम खान जी को, किसी को बनाओ। या आज भी जितने नेता समाजवादी पार्टी में हैं मुसलमान, किसी की कुबत है बोलने की कि अगला चुनाव आएगा सरकार बाई दबे बनती है? आपके दिल में मुसलमानों के लिए दर्द है कि मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई नहीं बोलता। क्या राजभर बोलेंगे बीजेपी गठबंधन से कि अगर 27 में सत्ता में आते हैं तो मुसलमान को बनाइए मुख्यमंत्री? बहुत सारे नेता आपकी भी पार्टी में मुसलमान है मुसलमान। हम लोग अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना डंडा, एनडीए गठबंधन में भी हैं, तो बीजेपी क्या किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएगी? या वो तो विधायक का भी टिकट नहीं, बीजेपी क्या बात करते हैं, कहाँ देती है? अरे अभी बीएमसी चुनाव देखिए, अभी टिकट दिया था। मैं बीएमसी चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, विधायक बनाने दिया टिकट, दिल्ली में भी दिया था टिकट, दिया ऐसा नहीं, उन्हीं जगहों पे दिया होगा जहाँ पे कोई संभावना नहीं। देखिए, ये मुसलमान वोट देगा समाजवादी पार्टी को। क्योंकि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, जब मैं मुलायम सिंह जी जिंदा थे, पुलिस की भर्ती थी, मेरे घर के 2 लड़के थे, अप्लाई किए थे, तो मैंने सुना कि शिवपाल यादव जी भर्ती करते हैं, तो मैं आया, शिवपाल जी से मिला, मुलायम जी से मिला। शिवपाल जी ने मुलायम सिंह जी पर थोप दिया। मुलायम सिंह जी ने कहा कि वोट तुम्हारी जाति के लोग देंगे बसपा को, सिपाही हम बनाएंगे, जाओ वहीं बसपा में। तब मेरे समझ में आया कि अच्छा, इसका मतलब कि जो वोट देगा उसी का काम होगा यहाँ, जो वोट नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। तो ये 20% लोग लायक लोग हैं जो वोट देते हैं। सिपाही बनाना होगा तो ये बोलेंगे नहीं, इनके नेता, इनके जितने एमएलए हैं, एमपी हैं, ये नहीं बोलेंगे, बिना मतलब का पे चिल्लाएंगे। अपना अधिकार तो मांगो, शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए भर्ती होती है तो तुमने क्यों नहीं बोला कि हम 20% वोट दिए, हमारा भी हिस्सा होना चाहिए इसमें? अगर मर्जी से आपके भर्ती हो रही तो मर्जी से हमारे लोगों को करो। कोई नेता बोला? ये लोडर लोग मुसलमान जिस दिन समझ जाएगा शिक्षा का महत्व, राजनीति का महत्व। देश का पहला मंत्री मुसलमान था, वो शिक्षा मंत्री था देश का। शिक्षा मंत्री था ना, प्रधानमंत्री तो नहीं ना था। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब। अपने देश में राष्ट्रपति के पद और प्रधानमंत्री के पद दूसरे देशों की तुलना मानेंगे नहीं कहीं नहीं। अच्छा, चलिए, मेरे पिछले वाले सवाल में मैंने पूछा था अब्बास अंसारी को क्या 2027 में टिकट देंगे, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, मैंने जवाब दिया, आपने समझा नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य, देंगे हाँ या नहीं? देखिए, मेरा तात्पर्य है कि उनकी कम्युनिटी को, उनके प्रति मेरे से, जब चूंकि मैं बीजेपी में हूँ, उस समय समाजवादी पार्टी में था, तो मुसलमान अपने को कंफर्टेबल समझता है समाजवादी पार्टी के साथ जाने में, लेकिन बीजेपी को हराने की कोशिश करता है। मुसलमान तो ये भी कह रहा, ना दूरी ना खाई, मोदी हमारा भाई। अरे वो कुछ चेला हैं, इसे क्या बोलते हैं।